राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर सब बहुत अच्छे हैं, सब सेफ साइड हैं और ईश्वर की माता जगदम्बा की प्रोटेक्शन शील्ड में है। आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। ओके, तो जैसे आपको पता है, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा बटन क्लेंस करती हूँ। तो आप अपना एक कीमती 1 मिनट निकाल लीजिए और आप आइज़ क्लोज कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं डेली बताती हूँ, आपको ये फील करना है कि एक ब्लैक शैडो आपके शरीर से एकदम से रिमूव हो रही है और ईश्वर की एक ब्राइट रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और आप ये फील कीजिए कि ईश्वर का एक ब्राइट आभा मंडल आपने ईश्वर ने आपको प्रदान किया है। ओके, चलिए। जो हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप इश्यूज है, सब रिमूव कर दिया जाए। इनके शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी, इनके जीवन में जो भी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, जहाँ से आए उसको वही पकड़ा करके 100 टाइम मल्टीपल करके उसके मुंह पर फेंक दिया जाए। प्लीज सेंटर इमीडिएटली। को देख रहे हैं, उनको शुद्ध हवा मंडल प्रदान किया जाए, उनको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान की जाए, स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, जीवन की हर ब्लॉकेज समस्या का समाधान कर दिया जाए। ईश्वर ओके, आई होप आपको फ़र्क महसूस पड़ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ईश्वर की कृपा आज क्या है आपके लिए। आज के डाउनलोड में मुझे एक ही आवाज़ आ रही है, सुनाई पड़ रही है, जो ये है, आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, आपने अपनी समस्या ईश्वर के आगे रख दी है। किसी किसी ने ईश्वर पर पूर्ण समर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। आपने अपनी परिस्थिति, अपनी समस्या ईश्वर के आगे रखी हैं। तो ईश्वर आज इस रीडिंग के माध्यम से आपकी उन सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर आपको कोई सवाल चल रहा है आपके मन में, तो आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, तब तक आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, क्योंकि जितना आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, आपका कनेक्शन बनेगा, आपकी रीडिंग उतनी ही ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके ओके, उनकी एनर्जी क्या है। आज इस रीडिंग को जो भी देख रहे हैं, आप वो इंसान नहीं हो जो लाइफ में बहुत डम सा फील कर रहा है। आप इस टाइम पे बहुत एक्टिव हो। आपको अपने हर एक काम के लिए जुनून है। ठीक है, पैसा बनाने में दिमाग बहुत चल रहा है आपका। ईश्वर आपसे बहुत तेज़ी से कनेक्शन बना रहे हैं। आज मुझे रीडिंग किसी ऐसे इंसान की नहीं आ रही है जो जीवन में रोना धोना मचाए हैं। नहीं, आप इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो, अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड हो। मतलब समझ लो जैसे आपने ना एक अपने से ही एक अपना रूटीन बनाया है कि 5 बजे सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक जाना है, जिम जाना है ना, हेल्दी डाइट खानी है और बहुत ही अच्छा सा वर्कआउट करना है, अपने काम में मन लगाना है, अपने जो भी काम है, आपका जो भी शेड्यूल है, वहाँ पे मन लगाना है और आप ऐसा कर भी रहे हो। ठीक है,
प्रेजेंट टाइम में मैं देख रही हूँ कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, बहुत जुनून के साथ कर रहे हो, एनर्जेटिक हो करके कर रहे हो। इवन आपको मज़ा भी आ रहा है अपने काम में, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा सा यही हो जाता है कि इतना ज़्यादा भी अपने आप को वो मत बना लो टाइम का पंक्चुअल, कि कुछ दिन के बाद ये रिस्ट्रिक्शन लगने लग जाए, ठीक है। अच्छी चीज़ है, आप ये फॉलो कर रहे हो, उस अपना एक टाइम टू टाइम अपडेट हो, अच्छी चीज़ है। बट थोड़ा सा अपने फ़न के लिए भी टाइम निकालना, बोरियत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जब आप एक कोई रूटीन डेली फॉलो करने लगते हो ना, तो होने क्या लगता है कि आप फिर उससे बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, है ना। तो वो आपका जो रूल होता है वो आपका रिस्ट्रिक्शन बनने लग जाता है, बोझ लगने लग जाता है। ओके, इधर भी तो मैं देख रही हूँ आप ना बहुत एनर्जेटिक हो, आपके अंदर बहुत क्यूरोसिटी है, आप उत्सुकता से हर एक काम करना चाह रहे हो, थोड़े से बेपरवाह भी हो रहे हो, है ना। बहुत ज़्यादा केयर नहीं हो रही है चीज़ों की आपसे, जैसे थोड़ा सा लापरवाह टाइप का इंसान हो जाता है ना, कि अच्छा कल कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। जैसे एक अपने थोड़ा सा धुन में रहने वाले इंसान हो गए हो इधर बीच। आपका माइंड क्रिएटिव है, आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत आ रहे हैं, बट आप उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो उस आइडिया को। आइडियाज़ तो बहुत आ रहे हैं, क्रिएटिव माइंड है इस टाइम पे आपका, आप बहुत कुछ सोच रहे हो करने के लिए कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझो कि आप सोच रहे हो, उसको करने में थोड़ा सा एक्टिव हो के उसे करो भी, ठीक है। आप इस टाइम पे एनर्जेटिक बहुत हो, एक्टिव बहुत हो, आपके लाइफ में फुलफिलमेंट भी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, आपकी फैमिली में भी बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे आपका लक आपका साथ दे रहा है, ठीक है। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 5 ऑफ फैंस, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 5 ऑफ फैंस, 5 ऑफ swords, clarify 5 of swords, कार्ड्स के अकॉर्डिंग मुझे ऐसा समझ में आ रहा है ना कि अभी आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। आपका लक आपके फेवर में हो। आई थिंक आप मेरी रीडिंग ये कंटिन्यू देख रहे हो, तो आपके बहुत सारा टाइम, आपके समय, मतलब आपका जो समय है आपके हक में हुआ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड इधर मेरी रीडिंग में बहुत आ रहा है। तो आपके, मैं देख रही हूँ कि लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून काम कर रहा है, आपका किस्मत आपके साथ दे रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे ज्वेलस करता है, आया है वो इंसान। पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है। पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ ना ईवल आई कास्ट की है। आपके जीवन में यदि कुछ भी उथल पुथल पास्ट में मची थी, वो इस इंसान की देन थी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में ये सिनेरियो बता रहा है कि आपके साथ जो बहुत अच्छा चल रहा है ना, ये इंसान बहुत दुखी हो रहा है उस चीज़ को, और ये सोच रहा है कि पास्ट में मैं इसको इतना परेशान कर लेता था, ये परेशान हो जाता था, अभी ये परेशान क्यों नहीं हो रहा है। ओके, ये आपके जीवन में चैलेंजेस लाना चाहता है। ओके, अगर आपको इधर भी ज़बरदस्ती के चैलेंजेस फेस करने भी पड़ रहे हैं, अगर आपको फेस करने पड़ रहे हैं, तो ये चैलेंजेस, ये सारा ना इस इंसान का हाथ रहता है। क्योंकि आप इस इंसान को समझो, मैं बताती हूँ ये कैसा इंसान है, आप पकड़ पाओ कि ये कौन इंसान है। ये ना एक ऐसा इंसान है ना जो अपनी बातों से लोगों को घायल कर दे। वैसा वाला नहीं कि लोग कायल हो जाएं इसके, नहीं, कायल और घायल में अंतर होता है। इसकी जुबान ना लोगों को गुस्सा दिलाने वाली होती है ना।
ये एक ऐसा इंसान है ना कि ये अगर जैसे कि बोलता भी है तो एक आग निकलती है, गुस्सा होता है इसके में, एक अब्यूजिंग टॉक, ठीक है, वल्गर टॉक, मतलब इसकी बातें ना अच्छी नहीं लगती सुनने को। ये एक मतलब बदतमीज टाइप का जो इंसान होता है ना, जिसको मैनर्स नहीं होता है, बात करने का तरीका नहीं होता है, ये एक वैसा इंसान है और इसको आपसे बहुत दिक्कत है। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द डेविल, क्लैरिफाई द डेविल। ठीक है, मुझे दो एनर्जी आई हैं, दो एनर्जी आई हैं जो जिन्होंने आपके साथ ये गलत किया है। एक तो एक ऐसे इंसान की एनर्जी है कि या तो वो इंसान बहुत मतलब यंग टाइप के एज में है, ओके, बहुत ज़्यादा एज नहीं है उसकी, ठीक, या तो वो इंसान अगर उस एज भी है तो वो ना यंग, जैसे एक यंग इंसान होता है ना, एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना, क्रिएटिव, हर एक चीज़ में मतलब लब 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 कूदना, एक्साइटेड होना, दिखाना, इस टाइप का कोई इंसान है ये। दिमाग से बहुत शार्प इंसान है ये, ऐसा इंसान है, मतलब फ्रीडम इसको बहुत पसंद है, दिमाग इसका चलता ही रहता है। तो ये एक इंसान है, मतलब षड्यंत्रकारी इंसान इसको आप समझ सकते हो। तो हम, क्योंकि इसके दिमाग में हमेशा उलझ चलती रहती है कुछ ना कुछ, और इसको आपसे बहुत चिढ़ है। तो पास्ट में मैं देख पा रही हूँ इस इंसान ने, और एक महिला की भी एनर्जी आ रही है जो कि थोड़ी बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं, ये दो एनर्जी हैं। ओके, और ये जो महिला लेडी की जो एनर्जी आ रही है, ये आपकी फैमिली की महिला है, ठीक है, दो एनर्जी मुझे है। ये जो जेंट्स की एनर्जी लग रही है, यूथ, आप इसे जेंडर स्पेसिफिक मत समझिए, ये यूथ की कोई जो एनर्जी है, ये मुझे आपके वर्क प्लेस से नजर आ रही है। और जी ये महिला की एनर्जी आ रही है, ये महिला की एनर्जी आपके घर से आ रही है, ये कोई आपके घर की महिला है। ये जो भी रही हैं, इन्होंने आपके साथ पर्सनैलिटी बहुत की है पास्ट में, मतलब आपको कम आंका है, ठीक है, जैसे ये आपको कम इम्पोर्टेंस देना हर जगह पे, इन दोनों का मैं बता रही हूँ। ये जो भी एक आपके जो वर्क प्लेस में है ये, और ये जो महिला है, इन्होंने हमेशा आपको कम आंका है। जो जितना आप जिस जिस योग्य आप हो ना, आपको हमेशा उससे डाउन फील कराया है ना। इन्होंने हमेशा, अगर आप कहीं पर भी रहे हो तो इन्होंने हमेशा आपको डाउन फील कराया है, ये इन दोनों लोगों ने। और किसी किसी का तो मैं ये बता दूं कि बहुत से यहाँ ऐसे हैं, मतलब कोई आप लोग ऐसे हैं ना, आप लोग जानते भी हो, आपके घर में ये जो महिला हैं जो आपको ये आपके साथ ये जो चीज़ें कर रही हैं, आप जानते भी हो और आप इनसे बहुत डिसअपॉइंट भी हो। ओके, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में कोई तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है ईश्वर की तरफ से, उस अपॉर्चुनिटी के चलते आपके धन की स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है ना, आपके काम में प्रोग्रेस हुई है, आपके धन की स्थिति काफ़ी सुधरी है, आपको भारी मात्रा में या फिर कोई काम मिला है, या आपके पास भारी मात्रा में पैसा आया है, कुछ तो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हुई है, ठीक है। तो ये इन सबको देखा नहीं जा रहा है। तो ये जो महिला है ना, ये भी नहीं देख पा रही हैं ये चीज़। ओके, आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ, आपकी तरफ से रिश्ते में कोई कमी नहीं है, आप इस रिश्ते को निभाने वाले इंसान हो, चाहे ये ऑफिस के इंसान के साथ हो, चाहे ये घर की महिला के साथ हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो रिश्तों को तवज्जो देने वाले इंसान हो। कोई आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, आप चीज़ें इग्नोर भी कर देते हो, क्योंकि आपका दिल इतना ओछा नहीं है, आप चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, है ना। आपको ऐसा लगता है कि रिश्ता अगर बड़ा है तो बात को भूल जाओ, तो आप कभी कभी मतलब आप ये करते हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो सामने वाला इंसान है ना, ये ऐसे नहीं है, ये ईविल काइंड इंसान है, ठीक है।
और ये जो महिला है ना, ये जो जेंट्स है, ये जेंट्स को समझ लो, या तो फिर ऑफ ये आप एक ये जो इंसान है, देखो मोस्टली मुझे जेंट्स की ही एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं जेंट्स बोल रही हूँ। बाकी आप ये अपने हिसाब से समझ लेना कि आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में ये जो इंसान है, ये इंसान तो मतलब कि सामने से वार करने वाला इंसान है ना। ये तो मुंह का ही ऐरा इंसान है, मतलब ये नहीं देखता कि इसको बुरा भी लग सकता है, ये इसके मुंह पे जो आता है ये मुंह से बोल देता है। तो ये सामने से दुश्मनी निभाने वाला इंसान है, और आपको पता भी है ये कौन है, कि किस टाइप का इंसान है, ठीक है। और ये जो महिला की एनर्जी आ रही है, ये महिला जो है ये एक्चुअल में है तो डोमिनेंट लेडी है ना, लेकिन ये लोगों को ना थोड़ा सा अपने झांसे में लेना जानती हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये सब वक्त की नज़ाकत को समझती हैं। अगर ये जान रही हैं कि आप इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो ना, तो ये अगर मान लीजिए इनको कुछ गलत करना है आपके साथ, तो ये बहला फुसला लेती हैं आपको। जैसे नहीं होता है, ये मीठी भी बन जाती हैं, और जिस मीठी बन के भी गला काटती हैं, ये ऐसी महिला है। ओके, ये इस टाइप की महिला हैं जिनका असली चेहरा सब आपके सामने आया होगा, तभी आप जानते हो, लेकिन दुनिया के सामने इनका असली चेहरा नहीं आता। ओके, तो आप ऐसा समझो कि अगर ये कोई अधेड़ उम्र की महिला नहीं है, तो इनकी सोच अधेड़ उम्र वाली है, ठीक है। लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है वो थोड़ी सी बुजुर्ग महिला की ही आ रही, मतलब बड़ी उम्र में। ओके, तो प्रेजेंट मैं देख रही हूँ कि आपकी जो ये व्हील, आपकी जो लाइफ में ये जो स्थिति बहुत अच्छी चल रही है ना, ये इनसे देखी नहीं जा रही है। ये लोग लगे हैं आपको परेशान करने में, इनको बड़ी चिंता हो रही है कि सब अच्छा कैसे हो रहा है इसकी लाइफ में, दिक्कतें क्यों नहीं आ रही हैं। ओके ओके, प्रेजेंट में ना आपके जो कैरियर में ना बहुत अच्छा आप कर रहे हो, ठीक है। आपके पैसों में बहुत ही भारी मात्रा में वृद्धि हुई है, जो इस इंसान को, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल। मैं देख रही हूँ कि ये ना आपका कैरियर तो चौपट नहीं कर पा रहे हैं, आप समझिए ये चीज़। ये ना, क्योंकि आप प्रोटेक्शन शील्ड में हो, आप सेफ साइड हो, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो चुका है। अगर आप, या तो फिर आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हो या मेरे व्यूवर्स हो, तो ये जो प्रोटेक्शन शील्ड में लगाती हूँ डेली, इससे आपकी नेगेटिविटी हट रही है, आपका लक आपका साथ दे रहा है। प्रेजेंट टाइम में आप शाइन कर रहे हो, ठीक है। आपने पास्ट में जितना हार्ड वर्क किया था, आपको उसका रिवॉर्ड भर भर के मिला है। ओके, आप इस टाइम पे ना एक फ्री माइंड इंसान हो गए हो। आप जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ी है, आपकी पावर बढ़ी है। ओके, 9 नंबर यहाँ पर है, मार्स आपका मंगल एक्टिवेट हुआ है आपके, इसीलिए आपका जो काम वगैरह है ना बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मैं आपके कैरियर में तो मैं देख रही हूँ, आपके कैरियर में बहुत अच्छा आप कर रहे हो, लेकिन ये लोग जो इंसान है ना, हकीकत तो ये है कि ये आपका काम नहीं बिगाड़ पा रहे, ठीक है। ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं कि क्या करें, इसका काम क्यों नहीं बिगड़ रहा, ये परेशान क्यों नहीं हो रहा, डिसअपॉइंट क्यों नहीं हो रहा। तो आप इस चीज़ को समझो, ये आपको परेशान करने के लिए एक टॉक्सिक माहौल बना रहे हैं। अब समझ में आया आपको? सिनेरियो ये है कि ये आपके कैरियर चौपट नहीं कर पा रहे। पहले तो क्या था कि आपको बर्बाद कर देते थे, पूरी तरीके से तबाह कर देते थे, तो ये आपका कैरियर नहीं तबाह कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एक टॉक्सिक माहौल बना रहे हैं, ज़बरदस्ती के चैलेंजेस आपके सामने ला रहे हैं, ताकि आप उस चैलेंजेस को फेस करके टॉक्सिक हो जाओ। ये एक लड़ाई का माहौल आपका बनवा रहे हैं कि जैसे कि आप ना इंजॉय नहीं कर पाओ अपनी लाइफ की, ये जो खुशी है, ये जो इतना लग्जरी लाइफ हो गई है, तो आप इसको कंफर्ट को आप इंजॉय ना कर पाओ। ये लोग एक टॉक्सिक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि वो माहौल का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। ईश्वर आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि ये लोग तो यही चाहते ही हैं कि तुम इनकी टॉक्सिक, ये जो टॉक्सिक माहौल ये बना रहे हैं, तुम इसमें फंस जाओ,
ठीक है। और तुम अपना ये जो सुख तुमको ईश्वर दे रहे हैं, तुम इस सुख का लाभ ना ले पाओ। तो ईश्वर आपको समझा रहे हैं कि आप लोग इनके झांसे में मत आओ। अगर आपको स्ट्रगल, आपके वर्क प्लेस में आपको स्ट्रगल का सामना भी करना पड़ रहा है ना, तो ये इनके द्वारा किया जा रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि ये ना पास्ट में सुधरे थे ना ये अब भी सुधरे हैं, क्योंकि ये अभी भी कंटिन्यू कहीं लगातार जाते हैं, आपके विषय में पता करते हैं। ये हैं, ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ही ईवल इंसान है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए पास्ट में ना ब्लैक मैजिक का कार्ड आया था। पास्ट में भी इन्होंने ब्लैक मैजिक करके आपको तबाह किया था और आज भी ये लगे पड़े हैं, ठीक है। ओके, प्रेजेंट टाइम में अब आप ना इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि ये लोग आपके वर्क प्लेस में आपको चैलेंजेस फेस कराना चाहते हैं। मुझे तो क्यों ऐसा इंटेंशन क्यों बार बार आ रही है कि ये ना या तो आपका कोई बॉस है, मैनेजर है आपसे, या तो फिर थोड़ा सा ऊंचा इसका होता है, या तो आपके साथ का काम करने वाला है। बट ये जो भी है ना, ये आपसे जलता बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इवन जब तक मतलब ये आपको तोड़ नहीं देता ना, तब तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ता और इसको बहुत मज़ा आती है। देखो, ये आप हो, जी एकदम जैसे नहीं होता है इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देना, ठीक है। और अगर आपको ये अपनी चाल से, अपनी हरकतों से फ्रस्ट्रेट नहीं कर पाता है, तो ये गंदा इंसान ब्लैक मैजिक करवाने पहुंचता है आपके लिए। और अभी भी ये लगा पड़ा है। अगर इधर बीच देखो, आपका वक्त जो है ना, नो डाउट आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, आपका लक आपका साथ दे रहा है। आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, आपको खुद रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो एक लड़ाई का माहौल बन रहा है, अगर आपकी बहसबाजियाँ हो रही हैं लोगों से, है ना, बिना मतलब की लड़ाई हो जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, आपको जैसे लग रहा है कि बहुत बहुत चैलेंजेस हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो ये जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है, ये इस इंसान का ईवल आई कास्ट है, इसका स्पेल्स है। ओके, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो मेहनत आपके जीवन में डाल रहा है ना, कि तुम संघर्ष करो, तो ईश्वर आपको इसका ये जो किया धरा है ना, इसका मतलब कि जो स्पेल वर्क है, ईश्वर आपको इसके स्पेल वर्क को ब्लेसिंग में बदल दे रहे हैं। देखो, ये आपके काम में चैलेंजेस बढ़ा रहा है, आपका वर्कआउट बढ़ा रहा है, आप मतलब कि दिन रात एकदम परेशान हो जाओ। तो ये जितना आपके काम में ये जो काम बढ़ा रहा है, आपकी मेहनत बढ़वा रहा है ना, तो ईश्वर क्या कर रहे हैं, इसके इस स्पेल वर्क को आपकी ब्लेसिंग में ईश्वर ने बदल दिया है, ठीक है। ये आप इसका टोना टोटका आपके लिए वरदान बना दिया है ईश्वर ने, समझ में आया। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना ही, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके हिस्से में आया है, आपके भाग्य में आया है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो ना, आपको उसका 100% रिजल्ट मिल रहा है, और बहुत भारी मात्रा में आपको उसका परिणाम अच्छा देखने को मिल रहा है। समझ में आया। इसका जो भी किया धरा था वो उल्टा हो गया है, ईश्वर ने जोरदार थप्पड़ इसके गाल में लगा दिया है, क्योंकि इसने आपको काम के बोझ में दबाना चाहा, लेकिन वक्त का पहिया आपके फेवर पे है। आप इधर जितनी मेहनत कर रहे हो, आपको उसका 100% रिजल्ट मिल रहा है, और इसका परिणाम ये हो रहा है कि आपका भाग्योदय हुआ है, आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं है, जो कि इस इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मैं ये भी बता दूं कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है, इसने आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल लगाए थे पास्ट में, तो ये ईश्वर ने आपको एक और मौका दिया है, ठीक है। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, और इसके गाल पे जोरदार तमाचा इसकी हरकतों का, ठीक है। इसने जो पास्ट में आपके साथ किया है, ईश्वर ने आपको तरक्की दे करके इनको थप्पड़ लगा दिया है, इनके कर्मों का हिसाब इनके लिए बराबर कर दिया है। क्योंकि पास्ट में मैं देख रही हूँ, इन्होंने आपकी स्थिति बहुत बेकार की थी, पैसों की स्थिति खराब की थी, आपके रिश्ते भी खराब किए थे इन्होंने, ठीक है। ईश्वर इनको अब इसी चीज़ का जवाब देंगे, और आप ना
ठीक है, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपकी स्थिति अच्छी है, आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक किया जा रहा है। तो ईश्वर आपको इसलिए अलर्ट कर रहे हैं कि जो आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये आपको फिर से उसी एनवायरनमेंट में खींच के डालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके जीवन में फिर से तंगी आए, आप फिर से, आपको हेल्थ इश्यूज हो, आपको फिर से रिजेक्शन फील करना पड़े। ठीक है, आप फिर से कंफ्यूजन स्टेट में चले जाओ, आपको डिप्रेशन हो, परेशानी हो। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि आप अपना इनर वर्क भी करिए। ठीक है, आपको मेडिटेशन वगैरह करना है। जब आप अपना इनर वर्क करोगे ना, आपके अंदर मतलब ये जो गुस्सा, एंगर इश्यूज़ हैं, क्योंकि ये आपको गुस्सा ही दिलाता है, इसलिए आपको ईश्वर कह रहे हैं कि मेडिटेशन वगैरह करिए ताकि आप अपने गुस्सा को अपने कंट्रोल में कर सको। ठीक है, और किसी किसी के साथ, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ये किसी किसी के साथ ऐसा अभी भी चल रहा है। सबके साथ मैं नहीं बोलूँगी, तो जो चीज़ आपसे रेजोनेट हो सिर्फ वो ही अपने ऊपर लेना। तो जिसके साथ अभी भी ऐसा चल रहा है कि आपकी पैसे की स्थिति ठीक नहीं हुई है, आप अभी भी थोड़ा सा, आपकी स्थिति में दिक्कत है, आपके रिश्तों में दिक्कत है, मतलब आपको फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप कंफ्यूजन स्टेट में हो, आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे हो चाह करके भी, तो आपके लिए भी ईश्वर कह रहे हैं कि सेल्फ वर्क करो, अपने आप पे काम करो, अपनी कमियों पे काम करो। ठीक है, और नेगेटिविटी से बाहर निकालो खुद को। आप जो नेगेटिविटी अपने दिमाग में फैला रखे हो ना कि ऐसा हो गया, इसने कुछ कर दिया, तो ईश्वर कह रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर निकलो। जितना आप सोचोगे उतना चीज़ें हावी होंगी, आपको सोचना नहीं है। आप अपना ये जो माइंड इसको सोचने में लगाते हो ना कि इसने गलत कर दिया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा कर देगा, ऐसा हो जाएगा, इस चीज़ से अपना दिमाग निकालो। और ईश्वर कह रहे हैं अपना दिमाग शांत करो, योग करो, मेडिटेशन करो। जितना मेडिटेशन पावर आपके अंदर बिल्ट होगी, आप देखोगे आपके जीवन में उतना ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। मैं सबसे इसलिए बार बार कहती हूँ कि जितना हो सके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है, बहुत पावर। मेडिटेशन करने वाला बंदा यहाँ से मजबूत हो जाता है, और जब आप यहाँ से मजबूत हो गए ना, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता। आपका लेवल हाई होना ही है और आपको कोई नहीं हिला सकता। क्यों? इंसान का दिल कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है, इसीलिए इंसान उल्टा पल्टा सोचता है, और जितना आप गलत सोचोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में हो जाएगी। तो इसीलिए कहता है ईश्वर कि मेडिटेशन करो ताकि आपका दिमाग मजबूत बने, आपका दिमाग स्थायी हो, शांत हो। तो फिर आप जो भी डिसीज़न लोगे ना वो बहुत अच्छा होगा, और आपकी लाइफ में ना कोई कुछ भी करेगा, क्योंकि आपको यहाँ से प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, तो फिर आपके शरीर पे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब यहाँ पे प्रभाव पड़ता है तो उससे आपके जीवन में, आपके शरीर में, हर जगह उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आपका माइंड उस फ्रिक्वेंसी को ईश्वर तक फेंक देता है। गलत किया, गलत किया, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, दुख मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, ईश्वर तक आपकी फ्रिक्वेंसी गई, ईश्वर ने आपको वही चीज़ रिटर्न में और दे दी, और लो, दुख झेलो। इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपना दिमाग को स्थिर करो। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो आप पॉजिटिव वाइब्स भेजोगे, सब अच्छा हो रहा है, कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आपके अंदर वो पावर आएगी, आप अंदर से आपको लगेगा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ईश्वर मेरे साथ खड़े हैं। और जब आपकी ये वाइब्स आने लग जाएंगी ना, तो आपकी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव जाएगी, और जब आप पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी भेजोगे ब्रह्मांड में तो आपको वो दुगनी पॉजिटिविटी भेजेंगे। ओके, किसी ने ये रूल फॉलो किया है अपने जीवन में। अच्छा, ये तो बात रही आपके कैरियर में, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि, फिर मैं बार बार बोलूँगी, जनरल रीडिंग है तो सभी जोडिएक साइन के लिए ये होती है, कोई स्पेशल जोडिएक साइन नहीं है, बट हाँ आज की रीडिंग में मुझे नंबर 5 ज़्यादा एक्टिवेट दिखाई पड़ा है। तो ये हो सकता है आपका नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी हो सकती है, या फिर ये उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जो आपसे नफ़रत करते हैं या फिर कुछ करते हैं। अच्छा, ये सिनेरियो तो, मतलब ये स्थिति तो आपके कैरियर की थी, आपके हैं लव, मतलब धन धान्य, ये सब पैसों की स्थिति की थी। ठीक है, लेकिन अब स्थिति जो यहाँ पे आ रही है वो लव लाइफ की आ रही है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है
कि किसी किसी को ईश्वर से न्याय चाहिए। लव लाइफ में किसी किसी को ईश्वर से न्याय चाहिए, क्योंकि कोई इंसान तो अपने प्यार में बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर से लव करता था। पूरा उसका पूरा समर्पण था अपने पार्टनर के लिए, जिसको बोलते हैं ना शिद्दत से लव करना। तो आप ऐसे इंसान रहे हो। देखो, मैं आप बोलूँगी अगर आपको जो रेजोनेट होगा वो ही लेना, सब चीज़ अपने पे फिट मत करना, ठीक है। तो मैं उनका बता रही हूँ कि जो इंसान, जैसे आप आज में दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ही डेडिकेटेड रहे हो, है ना। मतलब आपने अपने पार्टनर से बढ़कर कुछ नहीं समझा, किसी को नहीं समझा, इवन अपने आप को भी नहीं समझा। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ कहते हैं ना, तो आप एक जुबान पे हाजिर करते हो। आप ऐसे इंसान रहे हो आपके पार्टनर के लिए। और मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा भी रहा है। आप लोग सोलमेट रहे हो एक दूसरे के। बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी इस रिश्ते में, बहुत ही लव था। जैसे कहते हैं ना कि एक फलता फूलता रिश्ता, एक हैप्पी लाइफ, जो एक अच्छा रिश्ता जो इंसान कामना करता है कि ऐसा रिश्ता हो, ऐसा प्यार मिले, तो आपका प्यार ऐसा ही था, आपका रिश्ता ऐसा ही था। बहुत ही ज़्यादा प्यारा रिश्ता, आप दोनों एक दूसरे को फुलफिल करते थे। बट मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन हुआ है कहीं। आपके पार्टनर का आपके पार्टनर का कहीं डिस्ट्रैक्शन हुआ है। आपके रिश्ते में बैलेंस, मुझे लग रहा है बैलेंस बिगड़ा है, ठीक है। आपके पार्टनर का कहीं डिस्ट्रैक्शन हुआ है। आपके पार्टनर ने, आई थिंक सबको नहीं, किसी किसी के पार्टनर ने आपको चीट भी किया है, ओके। किसी किसी के पार्टनर ने धोखा दिया है यहाँ पर। और आज मैं आपको देख रही हूँ कि आज आपने अपनी तलवार उठा ली है, ठीक है। आज आपको ईश्वर से न्याय चाहिए। आपकी ये विश है ईश्वर से, आपने ये कामना की है, ईश्वर मुझे न्याय दो, मेरे साथ इंसाफ करो, मेरे साथ गलत किया गया है। क्योंकि आपकी कहीं पर कोई गलती नहीं है। जितना लव होता है ना, उससे भी बढ़कर आपने अपने पार्टनर को लव किया है, ओके। लेकिन किसी किसी को मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, आपके पार्टनर चले गए हैं। आपने बहुत जगल फेस किया है इस रिश्ते में, बहुत उठापटक देखी, आपकी तरफ से पूरी कोशिश रही है। आपने बहुत मेहनत की है इस रिश्ते के लिए, बहुत मेहनत की थी। आप पूरी शिद्दत से इस रिश्ते पे लगे थे, लेकिन रिजल्ट में आपको कुछ नहीं मिला। आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है। प्रेजेंट टाइम में मैं आपकी स्थिति देख रही हूँ कि लव लाइफ में आपकी स्थिति बहुत ही डिसअपॉइंट फील कर रहे हो आप, है ना। आप बहुत डिसअपॉइंट फील कर रहे हो क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया है। क्योंकि आपकी कैरियर की स्थिति तो मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी है। कैरियर में तो बस ये जो आपसे नफ़रत करने वाले जो लोग हैं ना, चिढ़ने वाले जो लोग हैं, ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, ये आपका माहौल टॉक्सिक कर रहे हैं। लेकिन लव लाइफ में मैं देख रही हूँ कि जो आपके पार्टनर हैं, इन्होंने आपको चीट कर दिया है, जिसके चलते आज आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हो। आप उदास हो, आप सोच रहे हो कि भाई मैंने बड़ा स्ट्रगल किया था इस रिश्ते के लिए, पूरी शिद्दत से चाहा था इस रिश्ते को, लेकिन ये रिश्ता मेरे हाथ नहीं आया। और आप अपने पार्टनर के ही गम में डूबे हो। आप उनसे आपकी बातें तो उनसे अब हो नहीं रही हैं, लेकिन आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। आपके पार्टनर ने धोखा तो दे दिया है, बट आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आप बार बार ईश्वर से जस्टिस मांग रहे हो, ओके। आप अपने पार्टनर का इंतज़ार में, आई थिंक किसी को मैं देखी, कोई तो अपने पार्टनर के इंतज़ार में बैठा है। किसी को ये उम्मीद है कि शायद उनके पार्टनर वापस से आएंगे उनके पास, ओके। और किसी किसी की लाइफ में, देखो सबकी नहीं, किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू लव भी आया है, ओके। सबकी लाइफ में नहीं, बट किसी किसी की लाइफ में कोई न्यू लव भी आया है,
ओके, चलिए देखते हैं और क्या है आपकी लव लाइफ में। भाई आपकी स्थिति तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है आपकी स्थिति। ठीक है, आपके पास किसी का कॉल या मैसेज आ सकता है। ठीक है, ओके, पार्टनर क्या कोई न्यू लव इनकी लाइफ में आ सकता है यूनिवर्स? यस, आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ सकता है। ठीक है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ है ना, अब उस चीज़ से बाहर निकलो, क्योंकि आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। जैसे आपके अंदर एक डर बैठ गया है इस चीज़ का। आप इवन रातों में आपको नींद भी नहीं आ रही है, आप जाग रहे हो, रो रहे हो, प्रे कर रहे हो ईश्वर से। ठीक है, तो आपकी तरफ कोई नया प्यार आ सकता है। ओके, आपकी तरफ कोई नया प्यार आ सकता है अपना कप ऑफ लव लेकर के। उनका कॉल मैसेज किसी का आ सकता है और यहाँ स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। ये जो प्यार आ रहा है आपके जीवन में, इनके साथ आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। यहाँ कोई स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हैंगमैन रिवर्स आया है। यहाँ पे आपका भला भला होगा। ठीक है, तो ईश्वर ने आपके साथ न्याय यही किया है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है और उसके साथ आपका स्थिति अच्छी कर दी है ईश्वर ने। बस ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप ना अपना एक चीज़ आपको सुधारनी रहेगी कि आप बस उसका कंपैरिजन अपने पास्ट के पार्टनर से मत करना, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट का जो आपका पार्टनर है जिन्होंने आपको धोखा दिया है, उनसे आपका एक्सट्रीम लेवल का लव रहा है। या तो फिर आपका पहला प्यार है, सच्चा प्यार है, आप उनसे मूव ऑन खुद को नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो न्यू लव आ रहे हैं ना, तो आप शायद क्या होगा ना कि जैसे इन्होंने कुछ किया तो आपको अपने पास्ट के पार्टनर की याद आ जाएगी, तो आप ना कंपैरिजन करने लग जाओगे। ये ऐसे कर रही है, वो तो उस टाइम पे ऐसे करती थी, ये ऐसे कर रहा है, वो तो वैसे करता था। आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको पास्ट से बाहर निकलना है। आपको इस नहीं तो आपको चैलेंजेस को नहीं बढ़ाना है अपनी लाइफ में। आपका रिश्ता इनके साथ अच्छा रहेगा, अनकंडीशनल लव रहेगा इनके साथ आपका। ओके, ये जो लोग आपकी लाइफ में है ना, तो ये लोग ना आपके रिश्ते को फिर से, इन लोग आपके रिश्ते को भी टारगेट करेंगे। ओके, आपके रिश्ते को भी टारगेट किया जाएगा। ये जितने भी जो आपके घर में ये जो बुजुर्ग महिला की तरफ से भी और ये जो दुष्ट इंसान है, ये आपके रिश्ते को भी टारगेट कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर आपको पहले से बोल दे रहे हैं कि इन लोगों से आप बिल्कुल से दूरी बना लीजिए। ओके, आपको इन लोगों को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से। ओके, क्योंकि अभी आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी हैप्पी रहेगी, तो ये इन लोगों से देखा नहीं जाएगा, इनका दिमाग फिर से चलेगा। तो इसीलिए आपको इन लोगों से बिल्कुल से कट ऑफ कर देना है। देखिए, ईश्वर आपके लिए आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके दिमाग में कोई सोच आ रही है तो वो ठीक है आपके लिए, आप सही सोच रहे हो उससे। ओके, बाकी आपकी जो लव लाइफ है बहुत अच्छी होने वाली है। इवन जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि आपकी इनसे मैरिज हो सकती है और इनके साथ आपकी फैमिली भी अच्छी खासी दिख रही है मुझे। ठीक है, चलिए बस आज देखते हैं कि ईश्वर का संदेश आपके लिए और क्या है। ओके, ईश्वर आपसे और क्या बताना चाहते हैं। ईश्वर की गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, अरे आज तो भद्रकाली जी आ गए, वाराह जी आ गए, आज तो दुष्टों की खैर नहीं है। ओके, तो परेशान मत होइए, आज शत्रुओं की खैर नहीं है। देखिए, हाँ, भद्रकाली आई हैं आपके लिए। ठीक है, भद्रकाली आ गई हैं, तो अब आपके साथ जो लोग गलत कर रहे हैं ना, अब इनकी खैर नहीं, अब ये गलत कर ही नहीं पाएंगे। माता आपकी रक्षा कर रही हैं,
आपको माता एक शक्ति प्रदान करेंगी, इस संसार में जीने की कला सिखाएंगी, इन दुष्टों से जीतने की कला सिखाएंगी। आपको अब आनंद प्रदान किया जाएगा। आपको इस दुख से, आपको जो ये टॉक्सिक माहौल दे रहे थे ना, अब आपको इस टॉक्सिक माहौल से माता बाहर निकाल रही हैं। आपके अंदर जो एक डर बैठा दिया गया है ना, आप जो एक डर में रह रहे हो, वो चाहे वो पार्टनर के चले जाने का डर हो, चाहे इन लोगों के गलत करने का डर हो, उस डर का खात्मा होते दिख रहा है। ठीक है, माता आपके जीवन में, माता सभी शत्रुओं का अंत करने के लिए आ गई हैं। माता भद्रकाली आई हैं, उग्र काली आई हैं आपकी रक्षा के लिए। आपको वाकई बहुत परेशान कर दिया गया है। वाराह जी आपके लिए आए हैं, ये आपके डरों का खात्मा करेंगे। जो भी आपके, जिस भी रीज़न से आपको डर महसूस हो रहा है, जिस भी टाइप का डर हो रहा है, उस डर को ये ख़त्म कर देंगे वाराह जी। जीवन की हर परिस्थिति में, आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, आपकी प्रोटेक्शन होगी ईश्वर की तरफ से। ये वाराह जी बोल रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और आपको इस डर से, इस अंधेरे से बाहर निकाला जा रहा है। अब आपके जीवन में रोशनी आएगी। ये जो आपके लाइफ, मुझे लग रहा है ये जो लव लाइफ में जो आपको एक, ये जो आपने एक धोखा देख लिया है ना, तो ईश्वर अब आपको इस हील कर रहा है। ईश्वर आपको ओके इस दुख से बाहर निकालेंगे और रोशनी आएगी, मतलब कोई नया लव आ रहा है आपकी लाइफ में। सुभद्रा माता देके बोल रही हैं, भ्रम को दूर करो। आपके जीवन में जिस भी टाइप का, अब आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई भी टाइप का भ्रम है ना, तो वो दूर हो जाएगा। आपके अंदर करुणा आ रही है, आपके अंदर पावर प्रदान की जा रही है, आपको ठाकुर जी की भक्ति प्रदान की जा रही है। ओके, आपके विवाह में निष्ठा आ रही है। राम जी आपको विवाह में आपकी निष्ठा दे रहे हैं। ठीक है, आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आप एक बहुत ही मर्यादित इंसान होने वाले हो। ओके, आप अपने जीवन में हर एक कार्य को बहुत सोच समझ के करोगे, धर्म अधर्म की जांच पड़ताल करके करने वाले हो। श्री हरि विष्णु दीनानाथ जी आए हैं आपके लिए। देखो, रोशनी, अब आपके जीवन में जो अंधेरा था ना, आपको उस अंधकार से बाहर निकाला जा रहा है। आपके जीवन में रोशनी आने वाली, और ये रोशनी मुझे वही दिख रहा है कि कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अब सफलता मिलेगी, कोई आपको असफल नहीं कर सकता। ठीक है, किसी आपके साथ साथ आपके परिवार का भी कल्याण किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपके लव लाइफ को भी कोई टारगेट नहीं कर सकते हैं ये लोग। जीवन में अब आपको बहुत ही अच्छा सा, आपको निष्ठा बढ़ेगी आपको अपने जीवन में। ठीक है, आपके जीवन में उत्साह बढ़ने वाला है, आप बहुत एक्साइटमेंट फील करोगे, आप बहुत खुश होने वाले हो। मैं आज आपके लिए कुछ डिवाइन मैसेज भी निकालती हूँ, देखती हूँ ईश्वर क्या कहना चाहते हैं। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है, ईश्वर कह रहे हैं आपसे। ओके, आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आपके ऊपर, इसीलिए आप इस मुसीबत से बाहर आ पाए हैं। दुष्टों को अपने जीवन से, आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। आपके जीवन से दुष्टों को दूर कर दिया गया है। ये जितने दुष्ट थे ना, ये जो आपके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, देखिए दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। माता दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट चढ़ाइए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। आप ईश्वर के ब्लेस्ड बच्चे हो। ओके, आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पनिशमेंट, तो जो भी आपके साथ गलत करेगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। सच्चाई का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, सच की जीत होगी। आपको ईश्वर की तरफ से अभेद्य रक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है, तो अब आप ईश्वर के प्रोटेक्शन शील्ड में हो, इसीलिए ये आपका काम धंधा चौपट नहीं करा पा रहे हैं और अपना सर पीट रहे हैं। गॉड हैज़ रिमूव ऑल बैड एडिक्शन। आपको अगर किसी प्रकार की कोई बुरी लत लग गई थी, तो ईश्वर ने वो सारी लत खत्म कर दी है। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, आपके जो शत्रु हैं ना, अब इनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। इनके अगल बगल कोई नेगेटिविटी, कोई आत्मा, कोई नेगेटिव चीज़ है, तो ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। पास्ट में इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ना, इनकी क्रिया इनके ऊपर गई, अब ये झेल रहे हैं उस क्रिया को। ओके, ईश्वर
योर हेटर्स विल बी पनिश्ड फॉर देयर डीड्स। देखो, आपके शत्रुओं को सजा दी जा रही है। इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया था, तो इनकी नेगेटिविटी इनके ऊपर फेंक दी गई है। जो मनौती मानी थी उसे पूरा करो। आपने ईश्वर से कुछ कामना मांगी है तो उसे आप पूरा कीजिए। आपसे ईश्वर आपसे कहना चाह रहे हैं, यू आर गो गेटर। आपको पता है, आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जो चाहते हो ना वो होकर रहता है। ठीक है, आप अपनी मंजिल पाने के लिए एक जिद्दी इंसान हो, आप गो गेटर इंसान हो। आप उस ठान लेते हो तो वो करके मानते हो। ओके, ठीक है। तो चलिए, एक कंफर्मेशन आपके लिए आ रहा है कि शाम को सूर्यास्त के पश्चात, मतलब जब सूरज ढल जाता है तो उसके बाद आपको किसी को दूध, दही, प्याज का दान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, शाम को गोधरिया होने के बाद, सूरज ढलने के बाद अगर आप किसी को दूध, दही, प्याज का दान करते हैं तो आप अपने घर की धन लक्ष्मी उनको दान कर देते हैं। इसीलिए ईश्वर आपको कह रहे हैं ऐसा करने से बचे। अगर कोई लेने भी आता है तो आप उसको साफ मना कर दें। ठीक है, तो आज की रीडिंग में यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।